प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय। आज से शुभारंभ करते हैं कक्षा 10 की संस्कृत का। वैदिक मंगलाचरण आपका एक प्रकार से पहला चैप्टर है। किसी भी कार्य का शुभारंभ शांति पाठ से किया जाना चाहिए ताकि सब कुछ शुभ शुभ हो और सब कुछ अच्छा हो। वैदिक मंगलाचरण हमारी पाठ्य पुस्तक का एक प्रारंभिक अंग कह सकते हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में ये देखने को भी मिलता है। तो चलिए, वैदिक मंगलाचरण आज की इस क्लास में 4-5 मिनट का जो भी क्लास है हम लोग पढ़ेंगे। यजुर्वेद से लिया गया है ये वैदिक मंगलाचरण, जिसे हम शांति पाठ भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ शांति के लिए यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो क्या है, पंडित जी आपके यहाँ आते हैं, कथा कराते हैं, वो भी ऐसे ही आपको यही वाला पाठ सुनाते होंगे। द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वशांतिः शांति एव शांतिः सा मा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति। यहां इसका अर्थ क्या होगा? अर्धवार्षिक परीक्षाओं में मैंने देखा है अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखो, मेरा काम है शुरुआत से अंत तक A to Z चीजें आपको पढ़ाना, सो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 संस्कृत में रहता है। ऑलरेडी 100 बच्चा लेके भी आया है, 99 भी लेके आया है। हो सकता है आपने मार्कशीट देखी हो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर और यूपी बोर्ड ज्ञान सिंधु 9-10 इस वाले चैनल पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको अपलोड किया है और 100 आउट ऑफ 100 संस्कृत में आते हैं भैया, अंक नहीं कटते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आते नहीं हैं, अंक आए हैं और उदाहरण भी मैं आपको दे चुका हूं। द्यौः मतलब होता है स्वर्गलोक। द्यौः क्या होता है? स्वर्गलोक। तो द्यौः शांति है, स्वर्गलोक हमारे लिए शांति कीजिए, स्वर्गलोक शांति कीजिए। या फिर द्यौः माने आकाश भी होता है, तो आकाश भी कह सकते हैं। द्यौः का मतलब हम यहां पर द्युलोक कह सकते हैं। द्युलोक का अर्थ स्वर्गलोक भी होता है और आकाश लोक भी होता है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग आकाश में है ना। हम लोग विचार करते कि ऊपर चले गए यानी स्वर्ग चले गए। तो आकाश, द्यौः माने आकाश भी होता है, द्यौः माने स्वर्गलोक। तो द्यौः शांति है, यानी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माम मेरे लिए या मुझे शांति शांति कीजिए। ईश्वर से हम क्या प्रार्थना करते हैं? शांति कीजिए। काहे कि द्यौः शांति ही, आकाश लोक हमारे लिए शांति कीजिए, अंतरिक्ष शांति कीजिए, पृथ्वी पर शांति कीजिए, जल हमारे लिए शांति, जल 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 शांति कीजिए, या फिर जल हमारे लिए शांतिदायक हो, ठीक है। स्वर्गलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो। शांति ही आपह, यहां अगर काटेंगे तो शांति ही रापह लिखा है ना, तो इसको हम जब विच्छेद करेंगे तो क्या बन के आएगा? शांति ही आपह, ठीक है। आपह मीन्स होता है जल, शांति ही आपह, ठीक है। जल हमारे लिए शांतिदायक हो। वैसे जल तो जीवन भी होता है, अमृत भी होता है, लेकिन वही जल जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए प्रलय का, नाश का कारण भी बनता है। इसीलिए हम ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गलोक में शांति कीजिए, अंतरिक्ष शांतिदायक हो, पृथ्वी शांतिदायक हो, जल शांतिदायक हो, शांति रोषधया। रोषधया नहीं है, यहां पर अगर हम शांति को अलग करेंगे तो औषधया निकल के आएगा, औषधया। शांति औषधया, अनुस्वार से अनुस्वार मतलब विसर्जनीय से साह सूत्र है, ठीक है। विसर्जनीय, विसर्ग संधि है कुल मिला के, विसर्ग का रा हो जाता है यदि उसके पश्चात कोई स्वर आता है, ठीक है। तो शांति औषधया, औषधियां शांतिदायक हों, यानी हम जो भी जीवन में औषधियों का सेवन करें वो भी हमारे लिए शांतिदायक हों, ठीक है। शांति ही वनस्पतयः शांति, वनस्पतियां शांतिदायक हों। विश्वे देवाः, विश्व के तमाम देवता शांतिदायक हों। शांति ब्रह्म शांति ही, और ब्रह्म शांतिदायक हो, ब्रह्म शांतिदायक हो। सर्व शांति, सर्वत्र शांति हो,
सर्वत्र सब चीजें सब कुछ शांतिदायक हो, शांति एव शांति, शांति ही शांति हो, सामाम शांति एधि, और शांति ही मुझे प्रदान कीजिए। सब कुछ शांति ही शांति हो, सर्वत्र शांति ही शांति हो, किसी से भी हानि न हो। तो ये हमने शांति पाठ कर लिया। इससे हमें क्या है कि हमने जब संस्कृत का प्रारंभ किया तो एक मंगलाचरण से प्रारंभ किया, वैदिक मंगलाचरण है। तो इस वैदिक मंगलाचरण से हम लोग मंगल कामना करते हुए और इस आशा के साथ संस्कृत का प्रारंभ करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो कविकुल गुरु कालिदासा है, जिसका हिंदी अनुवाद आप सभी को हम पढ़ाएंगे, उसके बाद सारांश आएगा। ठीक है, तो कविकुल गुरु कालिदासा पाठ अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए बस इतना ही। रात में जो भी 8-9 बजे आपकी रिकॉर्डेड क्लास जो होंगी संस्कृत की, रात 8-9 बजे आपको मिल जाया करेंगी, 8 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, या तो लाइव चल जाएगी या तो रिकॉर्डेड, दोनों हो सकती, क्योंकि इतना ज्यादा काम होता है, सारी क्लासेस लाइव नहीं चल सकती, परंतु कोशिश करेंगे कि ज्यादातर लाइव चले। ठीक है, तो ज्यादातर लाइव ही चलेंगे, लाइव नहीं चलती हैं तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, बट हम नई ही क्लासेस आपको देंगे। ठीक है, तो सर्वत्र शांति ही शांति हो, ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं सब कुछ मंगल हो। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं सकपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदम भमं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कविकुल गुरु कालिदास के साथ।